Good morning, class first year. So now the other form of business, forms of business, एक और फॉर्म ऑफ बिजनेस होता है और जिसका नाम होता है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, राइट? और यू कैन से हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ठीक है, सिंपल सा है, जब जैसे ही नाम से दिख रहा है एक हिंदू फैमिली, क्योंकि हिंदू इसलिए लिखा गया क्योंकि इंडिया में ही चलता आया था बिजनेस शुरू से ही। तो इसको जो जब ना ये जो बिजनेसेस रिकॉग्नाइज किए गए होंगे, जब मतलब एक इसको इंग्लिश फॉर्म दिया गया होगा, ब्रिटिशर्स ने दिया होगा, तो इसको जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कह दिया। मीन्स क्या है कि एक ही फैमिली, ठीक है, एक ही फैमिली किसी एक बिजनेस में इन्वॉल्व होती है, ठीक, तब इसको आप हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस या जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कहते हैं। एक फैमिली ही के मेंबर्स, जितने भी मेंबर्स होंगे उस फैमिली में, वो सभी इन्वॉल्व होते हैं एक बिजनेस में। मीन्स उस फैमिली से रिलेट रखने वाले जो मेंबर्स हैं, ठीक है, मीन्स एक पर्सन होंगे, ऐसा मान लो कि अभी के टाइम पे ग्रैंडफादर हैं, उनके 3 चिल्ड्रन हैं, मीन्स 3 बेटे हैं और एक बेटी है, 4 मीन्स 3 सन एंड 1 डॉटर। ठीक है, तो वो 4 बच्चे उसी फैमिली, मतलब वो फैमिली होगा ये मदर फादर एंड 4 देयर चिल्ड्रन। तो ये सब मिलाकर एक फैमिली बनेगी। ठीक है, अब ये जो ग्रैंडफादर हैं, ठीक है, अब मान लो मिस्टर एक्स हैं, उसके ग्रैंडफादर हैं ये, और इनके भी एक और भाई हैं, उनकी भी फैमिली है। तो ये दोनों भाई हैं जिनकी फैमिलीज हैं आगे, ठीक है, और फिर उनकी फैमिलीज हैं आगे। तो ऐसा 3 सक्सेसिव जो वेज में आप फैमिली को देखते हैं, फैमिली ट्री बना के देख सकते हो, अपनी फैमिली को देख सकते हो, या अपने आसपास आपने देखे होंगे बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस जिसमें फैमिली मेंबर्स इन्वॉल्व होते हैं, वो किसी और को अपॉइंट बाहर से नहीं करते। मीन्स उन्हीं का ही फाइनेंस होता है, उन्हीं का ही कंट्रोल होता है, उन्हीं का ही वही ऑनर होते हैं और वही जो है मैनेज करते हैं। ठीक है, मीन्स एमओसी जिसको कहते हैं, हम मैं शॉर्ट में कह देता हूँ उसको, मैनेज, ओन और कंट्रोल, तीनों एक ही फैमिली मेंबर या एक ही फैमिली के लोगों द्वारा किया जाता है। तब ऐसे बिजनेसेस जो हैं वो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कहलाते हैं, राइट? इंडिया में ही होते हैं ऐसे बिजनेसेस, ठीक है, जिसमें सिर्फ एक ही फैमिली इन्वॉल्व होती है और एल्डर्स पर्सन को यहाँ पर, क्योंकि इंडिया में बना है तो इसलिए संस्कृत वर्ड को यूज किया गया, इसको कहते हैं कर्ता। ठीक है, मीन्स द एल्डरेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली, सबसे बड़े जो भी हैं फैमिली में, ठीक है, वो कर्ता कहलाएंगे, वही डिसीजन मेकिंग पावर, जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है उसके मेन अटेंडेंट होंगे। ठीक, डिसीजन मेकिंग में सभी इन्वॉल्व होंगे, ठीक है, और लेकिन कर्ता जो एक मेनली मतलब एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनाया जाना है, वहां पर वो कर्ता होते हैं। ठीक है, ऑल मेंबर्स हैव इक्वल ऑनरशिप राइट ओवर द प्रॉपर्टी ऑफ एन एंसेस्टर, उन्हीं के एंसेस्टर्स हैं। ठीक है, तो जितने भी मेंबर्स हैं फैमिली के, उनके इक्वल जो है ऑनरशिप रहती है। और एक अमेंडमेंट 2005 में हुआ जिसमें जो डॉटर हैं फैमिली की, उनको भी पार्टिसिपेशन दिया गया है। उससे पहले इंडिया में जो मेल फीमेल में जेंडर इक्वालिटी नहीं थी, मीन्स बेटी की शादी हो गई, वो चली गई दूसरे घर, तो अब उसका इस फैमिली बिजनेस से या इस फैमिली की प्रॉपर्टी से कोई रिलेशन नहीं रह जाता था। तो ऐसे बहुत सारे केसेस आए हैं जहाँ पर जो बेटे हैं उन्होंने, वो नहीं हैं, सिर्फ बेटियां ही हैं, उनकी शादी हो गई तो उनके जो पेरेंट्स हैं वो अकेले रह गए, तो उनकी प्रॉपर्टी या उनको कुछ प्रॉब्लम आई, उनकी प्रॉपर्टी का क्या होगा। या एक कर्नाटका में केस फाइल हुआ था काफ़ी साल पहले, 2005 से पहले ही, उसी वो भी शायद यहाँ पे जो है वो रेफरेंस में लिया गया होगा। वहाँ बेटी ने क्लेम किया था कि मेरे को भी प्रॉपर्टी में पार्टिसिपेशन चाहिए बिकॉज आई एम ऑल्सो द चाइल्ड ऑफ द पेरेंट्स। ठीक है, तो
हिंदू सक्सेशन एक्ट जो है 2005 में डॉटर्स को भी कॉर्पोरेशनल्स बना दिया गया है, ठीक है। मीन्स वो भी ऑनरशिप में आ जाती हैं, प्रॉपर्टी में उनकी भी ऑनरशिप इक्वली डिविजिबल होगी, ठीक है। तो ये होते हैं हिंदू फैमिली बिजनेसेस, ठीक है। बहुत सारे हैं इंडिया में, तो जनरली यही होते थे पहले। उसके बाद ही तो जब से ये फ्रांसीसीज आए थे तो उन्होंने कॉरपोरेशंस और ट्रस्ट बनाना स्टार्ट किया था। फिर ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने कंपनीज बनाना स्टार्ट किया, उनके नेम अलग अलग हो गए। आप अपने आसपास देख सकते हैं, या बड़ी इंडस्ट्रीज में देखना चाहें आप तो रिलायंस ग्रुप को देख सकते हैं, ठीक है। एक टाटा ग्रुप पहले फैमिली बिजनेस ही था, फिर उसके बाद स्टेक होल्डर्स पे चला गया। हल्दीराम इतना बड़ा बिजनेस है, महिंद्रा एंड महिंद्रा, है ना, अरविंद महिंद्रा रहे हैं अब। तो ये फैमिली बिजनेसेस हैं, महिंद्रा महिंद्रा भी है, और भी बहुत सारे हैं। आप अपनी लोकेलिटीज़ में भी देख सकते हैं आसपास, जिसमें या आपके घर पे भी होता हो शायद, है ना। आपके सारे जितने मतलब कि आपके ग्रैंडफादर, आपके फादर, आपके जो अंकल्स हैं, ठीक है, आपके ब्रदर्स, आप खुद, ठीक, सभी लोग एक ही बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, कोई एक बिजनेस करते हैं। तो ऐसे बिजनेसेस को जो है वो क्या कहते हैं आप, हिंदू जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेसेस, राइट। अब इसके बाद पढ़ते हैं इसके फीचर्स। फीचर्स मीन्स ये बनते कैसे कैसे हैं, क्या क्या होता है इनके पास, तो ये फीचर्स। तो फीचर्स की बात करते हैं। फीचर में नंबर 1 पे आता है फॉर्मेशन, बनता कैसे है, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फैमिली की, तो फैमिली एक से सिंगल पर्सन तो कभी भी अपने आप को फैमिली नहीं कहेगा ना, ठीक है। मीन्स क्या हुआ कि मिनिमम 2 पर्सन शुड बी इन्वॉल्व, 2 ही पर्सन एक फैमिली बनाएंगे, ठीक है। और उनकी जो भी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होगी उस पर वो इनहेरिटेड होंगे ही, ठीक है, मीन्स उनका अधिकार होगा। तब वो जिस भी मतलब इस तरीके से कोई भी एक फैमिली, ठीक है, चाहे मतलब मिनिमम तो होते ही हैं लोग, ठीक। मतलब कि जैसे मान लीजिए एक मीन्स पेरेंट्स हैं, ठीक है, उनके एक ही बेटा है, उसकी शादी हुई, ठीक है। फिर वो जो पेरेंट्स एक्सपायर हो गए, अब बेटा है, वो उसकी वाइफ हैं, वो उस जो बिजनेस उसके फादर करते थे वही आगे लेके जाता है। फिर उसके और किड्स होते हैं, ठीक है, वो भी उसी बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं। तो ये फॉर्मेशन इसका मीन्स स्टेप टू स्टेप होता रहता, या ये कहिए कि जैसे ही ट्रांसफर हुआ तो फॉर्मेशन हो गया, यस और नो। क्योंकि एक पेरेंट, एक वो अकेले हैं, उनके अभी कोई बच्चा नहीं है, तो वो बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, उनका फैमिली बिजनेस है, वो फैमिली है। अब जैसे ही ये आगे ट्रांसफ़र होता है तो एक न्यू फॉर्मेशन में एक मान लिया जाता है, मतलब कि एक न्यू फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पर अगर हम फॉर्मेशन को कहते हैं तो फॉर्मेशन का मतलब हुआ कि जब एक फैमिली बिजनेस करना शुरू कर दे, ठीक है, और तो इसको ही आप जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस बोलोगे, सिंपल सी बात, ठीक है। कोई एग्रीमेंट की ज़रूरत नहीं होती है यहाँ पे, ठीक है, बस रजिस्ट्रेशन तो होता ही है। हिंदू सक्सेशन एक्ट जो है 1956, उसके अकॉर्डेंस में आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है कि हाँ ठीक है, ये फैमिली है, इसके मेंबर्स हैं और इनको ये बिजनेस करने वाले हैं, तो ये फॉर्मेशन हो जाता है। मतलब कि फॉर्मेशन का मतलब है शुरुआत की कैसे की जाएगी। जैसे आपने सोल प्रोप्राइटरशिप में देखा था कि क्या क्या उसको होता है करने को, वो भी अकेला पर्सन है, वो लाइसेंस लेके कोई भी बिजनेस करना शुरू कर सकता है एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स। ऐसे ही ये लोग भी हैं, ये एक फैमिली होगी, ठीक है, चाहे मिनिमम 2 लोग हों, चाहे 50 की फैमिली हो, डजेंट मैटर, ठीक, वो बिजनेस शुरू कर देते हैं, मतलब कि ठीक है। अब नेक्स्ट नंबर पे आता है लायबिलिटी। लायबिलिटी किसकी होगी? लायबिलिटी सिर्फ कर्ता की ही अनलिमिटेड होती है, बाकी सारे मेंबर्स की लिमिटेड लायबिलिटी होती है, ठीक है। मींस जो कर्ता है, जो एल्डेस्ट पर्सन है इस फैमिली का, उसकी लायबिलिटीज अनलिमिटेड होती हैं, ठीक है, उसकी लायबिलिटीज अनलिमिटेड होती हैं।
अनलिमिटेड होने का मतलब आपको पहले भी शायद समझाया गया था। अनलिमिटेड कब का हो गया आप लाइबिलिटीज को, जब बिजनेस के किसी भी क्लेम को देने के लिए बिजनेस की प्रॉपर्टी के अलावा, बिजनेस की एसेट्स के अलावा पर्सनल प्रॉपर्टी भी इन्वॉल्व हो जाती है, तब वो अनलिमिटेड लायबिलिटी हो जाती है। क्योंकि लिमिट का मतलब जब तक बिजनेस की प्रॉपर्टी, बिजनेस की एसेट यूज हो सकती हो, ठीक है। और अगर बिजनेस की एसेट कम पड़ रही है तो पर्सनल प्रॉपर्टी का यूज किया जाता है, तभी वो क्या कहलाती है, अनलिमिटेड लायबिलिटी, ठीक है। तो कर्ता की ही अनलिमिटेड लायबिलिटी होगी, बाकी सभी मेंबर्स की लिमिटेड लायबिलिटी होती है। क्योंकि एक सम ऑफ अमाउंट जिसमें एक काउंट किया जाता है कि कितने लाख कितने करोड़ का बिजनेस है ये हमारा फैमिली का, और जितने भी फैमिली मेंबर्स होते हैं उन्हीं में उतना शेयर डिवाइड करवा दिया जाता है, ठीक है। अब चाहे उस बिजनेस से 1 रुपया की कमाई हो तो वो भी सब में बढ़ती है, 2 रुपए की हो तो भी वो भी सब में बढ़ती है, 1 करोड़ का फायदा हो एक महीने में तब वो भी सभी के इक्वली शेयर में चला जाता है। लेकिन कर्ता जो है वो होल सोल है, क्योंकि वो उसने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, तो इसलिए उसकी लायबिलिटीज अनलिमिटेड होती हैं, राइट। सेकंड नंबर पे आता है कंट्रोल। कंट्रोल कौन करेगा भाई, जब अनलिमिटेड लायबिलिटी रख रहा है कर्ता, तो कर्ता ही कंट्रोल भी करेगा, राइट। कर्ता ही कंट्रोल करता है। मीन्स ही takes all the decisions, okay, and is authorized to manage the business, ठीक। उसके डिसीजन सभी अदर जो दूसरे मेंबर्स हैं उनको मानने होते हैं, ठीक। अब एक और फीचर इसका सामने आता है, ये सबसे ज़रूरी फीचर है, ये होता है कंटिन्यूटी। ये तीनों क्लियर हो गए आपको। फॉर्मेशन कैसे होगा बिजनेस का, ठीक है। फॉर्म कैसे होगा, एक फैमिली बिजनेस करना स्टार्ट कर देगी तो बिजनेस माना जाएगा और वो रजिस्टर्ड करा लेंगे, तो एक फैमिली इसको फॉर्म कर देती है। दूसरा नंबर, लायबिलिटी, सिर्फ कर्ता की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती हैं, बाकी सभी की लिमिटेड लायबिलिटीज होती हैं। नंबर 3, कर्ता ही कंट्रोल करता है सबसे ज़्यादा, ठीक है। बड़ा राइमिंग बन रही है लाइन ये, कर्ता ही कंट्रोल करता है ना। तो कंट्रोल कौन करता है, कर्ता की ही जो है वो अथॉरिटी होती है, उसकी ही बात सबको माननी होती है। सब अपनी राय दे सकते हैं, अलग बात है, लेकिन कर्ता का डिसीजन सर्वोपरि माना जाएगा। और वैसे भी वो एल्डेस्ट पर्सन है, आप अपने फैमिली में भी देख लो ऐसे ही होता होगा, ये हमारे संस्कार हैं, राइट। नंबर 4 पे आती है कंटिन्यूटी। अब क्योंकि भैया एक कंटिन्यूटी क्यों नहीं आएगी, है ना, वो ये सोल प्रोप्राइटर तो है नहीं कि अकेला पर्सन था वो नहीं रहा अगर, या वो बैंकरप्ट हो गया या कुछ और हो गया तो उसके बाद बिजनेस नहीं चलेगा। यहाँ तो फैमिली है, यहाँ तो एक चेन बनी हुई है, यहाँ तो एक ट्री है पूरा, है ना। एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कूदती चली जाएगी, ठीक। तो बिजनेस कंटिन्यूज, है ना, इवन आफ्टर द डेथ ऑफ कर्ता, एज द नेक्स्ट एल्डर पर्सन टेक्स प्लेस, यस और नो, है ना। दूसरा पर्सन कोई उसकी जगह पे आ जाएगा, लिविंग द बर्थ, बिजनेस स्टेबल। तो ये कंटिन्यूटी ऐसे बिजनेसेस में, फैमिली बिजनेसेस में कंटिन्यू चलती रहती है जब तक वो खुद ही उसको क्लोज ना करना चाहें, है ना। या फिर एक विल लिखवा दी जाए कि ये जो पर्सन काम कर रहे हैं जब तक ये हैं तब तक तो ये बिजनेस माना जाएगा, उसके बाद इक्वली डिवीजन में प्रॉपर्टी को शेयर करके बिजनेस को क्लोज करवा दिया जाएगा। ऐसा हो सकता है, राइट। ये भी एक इसका फीचर है कंटिन्यूटी, मगर कंटिन्यूटी पे ही चलते रहते हैं। बहुत कम जगह देखा जाता है कि बिजनेसेस जो हैं वो बंद करवा दिए गए, एक फैमिली एक बिजनेस करती है और करती ही चली जा रही है, ठीक है। राजस्थान जैसे जो एरिया है राजस्थान, उसमें बहुत ज़्यादा फैमिली बिजनेसेस रहे, यूपी में बहुत ज़्यादा फैमिली बिजनेसेस रहे। वैसे तो पूरे इंडिया में ही रहे हैं, यहाँ अकेले राजस्थान में नहीं, लेकिन राजस्थान में सबसे ज़्यादा केस फाइल हुए हैं जिसमें जो नेम है फैमिली का वो लेने के लिए, ठीक है। जैसे कि एक पर्सन कोई बिजनेस करते हैं, उनके कुछ बच्चे वो बाहर चले गए, बाहर का मतलब है दूसरे शहर या कहीं और विदेश में, फिर उसके बाद उन्हें पता चला कि बहुत अच्छा बिजनेस है तो वापस आए, उन्होंने कहा कि ठीक है हम भी यूज़ करेंगे नेम को, तो उनको
क्योंकि अपना शेयर लेके चले गए थे, वो दोबारा री एंटर करना चाह रहे हैं बिजनेस में। तो ऐसे केसेस बहुत सारे वो हुए हैं कि नाम कौन चलाएगा, तो एक गुडविल बन जाती है ना। तो गुडविल का ही खेल जो है वो कंटिन्यूटी पे चलता है, कंटिन्यू है बिजनेसेस का मतलब, है ना। तो सबको नाम चाहिए कि दादाजी का नाम परदादाजी का या किसी और का कभी से चलता आ रहा है वो बिजनेस लगातार, है ना। पुश्तैनी काम है हमारा ये, तो ऐसा करके इंडिया में कहा जाता था। बेरोजगार नहीं होता था उस टाइम पे कोई, क्योंकि सबके पास कुछ ना कुछ काम था, सब स्किलफुल लोग थे। अब अनस्किल्ड हो गए हैं, मेड बाय पेपर। खैर, नंबर 5 ये है माइनर मेंबर। ये भी एक इसका फीचर है। माइनर मेंबर कौन? अ पर्सन, अ बॉय और अ गर्ल अंडर द एज ऑफ 18, है ना। तो एक माइनर मेंबर भी इसका मीन्स ऐसा, ये देखो मतलब सिंपल सी बात सुनो, बच्चा उसका बर्थ होगी, उस दिन से ही वो दुनिया में आया, उस फैमिली का मेंबर बना, तो वो बिजनेस का भी मेंबर हो गया। इज इट डन? मीन्स माइनर मेंबर भी यहाँ पर होते हैं। जनरली बाकी कंपनीज में आप देखेंगे वहाँ पे माइनर जो पार्टनर्स होते हैं या मेंबर होते हैं वो एक्टिव नहीं होते, लेकिन यहाँ पर एक्टिव मेंबर ही माना जाता है। एक बच्चा जन्म लेने के साथ साथ ही उस फैमिली का मेंबर तो हो ही गया, उसके साथ साथ उस बिजनेस में उसका शेयर भी हो गया है। ठीक है, जैसे आपने कहावत सुनी होगी, वो कहा जाता है कि द चाइल्ड बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून, मुंह में चांदी की चम्मच लेके पैदा हुए हैं। माने कि अभी जन्म हुआ है और इतने करोड़ की प्रॉपर्टी इनके नाम है, इतने लाख रुपए की प्रॉपर्टी इनके नाम हो गई है, क्योंकि वो पैदा होते ही उस फैमिली के मेंबर बने, और फैमिली के मेंबर बनते के साथ ही जो है उस बिजनेस के भी मेंबर बन गए, राइट। तो अ माइनर कैन ऑल्सो बी मेंबर ऑफ दिस काइंड ऑफ बिजनेसेस। इज इट डन? तो पांचों फीचर याद हो गए आपको, समझ में आ गए हैं, ठीक है। ओके, तो ये इसके फीचर्स हैं, ठीक है। पांचों फीचर्स को नोट कर लीजिए। नेक्स्ट में इसकी मेरिट्स और डिमेरिट्स की बात करते हैं, ठीक है। इसका डेफिनेशन नोट करिएगा, पॉज कर लीजिएगा और उसको नोट करिएगा ठीक से। देन आफ्टर द फीचर्स, ओके, कुछ डाउट लगता है तो यू कैन आस्क। ओके, दिस इज फ्रॉम माय साइड, थैंक यू।